दोस्तों एक चीज अभी यूट्यूब गूगल हर जगह काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है जो कि है एनएफटी। काफी लोग का कहना यह है कि एनएफटी की मदद से आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। अब ये बात कितनी सच है और ये क्या चीज है, ये मैक्सिमम इवन 99% लोग को अच्छे से नहीं पता। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एनएफटी क्या है, पहली चीज जो कि इतने ज्यादा पॉपुलर हो रही है, ट्रेंडिंग में चल रही है। दूसरा यहाँ पे समझेंगे कि एनएफटी से क्या सच में लाखों करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। तीसरा कि अगर हाँ तो हम इस पे समझेंगे कि आप अगर वही चीज करना चाहते हो, एनएफटी अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इसे कैसे अप्लाई करोगे। मतलब अगर एनएफटी पॉसिबल है तो एनएफटी में आप कैसे अकाउंट क्रिएट करोगे और आप खुद इसमें कैसे अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप मेक श्योर गाइस कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तब आप प्रॉपर समझ पाओगे कि ये जो एनएफटी का कॉन्सेप्ट है वो इतना ट्रेंड में क्यों है, ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है और एक्चुअल में एनएफटी को इतना प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं लोग। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब इससे पहले दोस्तों की वीडियो में हम आगे बढ़े, आप नॉर्मली इस स्क्रीन पे इस इमेज को देखो। अब अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इस इमेज को देख के आपको क्या लगता है कि इसकी कितनी वैल्यू होगी, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इस इमेज के पैसे देने, आप कितने दोगे। ज्यादातर लोग बोलेंगे भाई इसकी कौन पैसे देगा, कोई क्या वैल्यू क्या लग रही है, ये तो बड़ी सिंपल इमेज है। कोई बोलेगा 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, मैक्सिमम 1000 रुपए, उससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं है, वहां तक की भी नहीं है। लेकिन कैसा होगा जब मैं आपको बोलूं कि इस इमेज की वैल्यू ऑन इंटरनेट 1,20,00,000 रुपए। अब आप ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक लग रहा होगा कि क्या मजाक कर रहे हो, इस इमेज की 1,20,00,000 रुपए, बड़ी रियलिटी है। अब यही जो टर्म है वो है एनएफटी से रिलेटेड। तो अब एनएफटी इतना तो समझ में आ रहा होगा कि इंटरेस्टिंग टर्म है। अब इस चीज को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि एनएफटी एक्चुअल में क्या है। देखो अगर हम बात करें हमारी ये जो पूरा वर्ल्ड है, इसमें आप देखोगे जितनी भी यूनिक चीजें होती है उनकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है। यूनिक चीजें आप समझ रहे हो, जैसे मैं बात करूं मोनालिसा की कोई पेंटिंग हो गई, कोई मान लो कि अंतरिक्ष से आया हुआ पत्थर हो गया, कोई यूनिक स्टोन हो गया, कोई यूनिक कीड़ा हो गया, कोई भी चीज है, कोई भी यूनिक चीज है तो उसका कलेक्शन, मतलब अगर वो यूनिक है तो उसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट। अब वो यूनिक कैसे डिसाइड किया जाता है, एक इस टर्म को समझो, ये बहुत जरूरी है, ये समझ के तो एनएफटी समझ जाओगे। किसी भी चीज को यूनिक कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मोनालिसा की पेंटिंग है। अब वो जो मोनालिसा की पेंटिंग है वो नॉर्मली एक पेंटिंग है जिसकी वैल्यू है करोड़ों में। लेकिन आप मुझे बताओ क्या दूसरे आर्टिस्ट सेम टू सेम डिट्टो पेंटिंग नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन हम उस पेंटिंग को ही इतना ज्यादा वैल्यू क्यों देते हैं, वो करोड़ों में क्यों है, दूसरे क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे एक कॉपीराइट साइन दिया हुआ है जो कि उसके मेन आर्टिस्ट ने उसे दिया हुआ है, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि वो ओरिजिनल पेंटिंग है, कि ये पहली यूनिक पेंटिंग है और इसकी वैल्यू करोड़ में है, बाकी की नहीं। तो एनएफटी क्या करता है कि जो भी आप डिजिटल डेटा दे रहे हो, चाहे कोई भी इमेज हो गया, कोई भी डिजिटल इमेज आपने बनाई, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग बनाई एक नॉर्मल आर्टिस्ट ने, और उसी तरीके से आप एक डिजिटल क्रिएटर हो, आपने एक इमेज बनाई। अब उस इमेज को ये अप्रूवल दिया जाएगा कि भाई आप वो क्रिएटर हो जिसने इस इमेज को बनाया, मतलब ये वो पहली इमेज है जो कि यूनिक है, और वो डिक्लेयर करता है एनएफटी। अब ये जो एनएफटी होता है इसका मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। देखो ये जो फंजिबल वर्ड है इसका मतलब होता है रिप्लेस। तो अगर हम बात करें नॉन फंजिबल मतलब नॉन रिप्लेस, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी इमेज की बात करें, मोनालिसा की पेंटिंग ही हो गई, तो जब उसे दूसरा कोई आर्टिस्ट बना रहा है तो वो क्या हो गया, रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन वो जो ओरिजिनल है उस पर जो साइन दिया हुआ है, कोई भी एक पार्टिकुलर एक चीज दी हुई है जिसकी वजह से हम जज कर पाते हैं कि वो ओरिजिनल है, तो वो रिप्लेस नहीं हो सकता। मतलब वो ओरिजिनल है मीन्स वो ओरिजिनल है। तो वही जो टर्म है वो एनएफटी है, नॉन फंजिबल टोकन। सो एनएफटी क्या करता है कि जो भी आपने डिजिटल कंटेंट बनाया हुआ है, चाहे कोई इमेज हो, जेपीजी, जीआईएफ, या फिर कोई ऑडियो वीडियो, कोई भी आपने बनाया हुआ है, तो उसको क्या करता है, वो एक टोकन अप्रूव करता है कि ये आपका ओरिजिनल कंटेंट है और वो यूनिक ही है। अगर इसके जैसा कोई भी दूसरी कॉपी बनाएगा तो उसको उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। पॉइंट आया एनएफटी का समझ में? तो एनएफटी क्या है, एक तरीके समझ लो एक एजेंसी है जो कि अप्रूव करती है आपकी यूनिक इमेज को। अब इसको इतना महंगा क्यों बेचा जाता है? पहली बात तो ये समझ में आ गया, यूनिक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ओपन सी हो गया या कोई और प्लेटफॉर्म हो गया, वहां पे क्या किया जाता है कि आपके जो डिजिटल कंटेंट है उनको लिस्टिंग की जाती है, और लिस्टिंग करने के बाद वहां पे उनका ऑक्शन होता है। ऑक्शन समझ गए ना,
कि जैसे अगर हम बात करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा में हम बेच सकते हैं। तो जो आप समझ लो जिसको कलेक्शन ये पसंद आ रहा है कि ज़्यादातर लोग को होता है ना कि सस्ती चीज़ें महंगी बेच दो, तो उन्हें महंगी चीज़ें लेना ज़्यादा पसंद है। तो अब यहाँ पे क्या होती है कि एक ऑक्शन होता है, बिडिंग होती है, जिसमें क्या है कि महंगे से महंगे दाम में इसे डिजिटल कंटेंट को लिया जाता है, ऐसे समझ लो आप कंपटीशन। तो नॉर्मली क्या है कि भाई मेरे पास ये महंगा कंटेंट है, मेरे पास महंगा कंटेंट है, इस तरीके से हुआ आप समझ लो, जिसके बिहाफ पे ये सिंपल सी इमेज करोड़ों लाखों में बिक रही है। अब इसका लाइव प्रैक्टिकल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि नॉर्मली अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे मैं आपको शो करता हूं इस एनएफटी का प्रोसेस। अब नॉर्मली आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं कुछ अपलोडेड एनएफटीज को। अब देखो इसके लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हम एक वेबसाइट डालेंगे जो है OpenSea, ठीक है, हमने डाला और यहाँ पे आप देखो कि OpenSea द लार्जेस्ट एनएफटी मार्केट प्लेस, तो इसमें हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ये विंडो आती है, आपको सिंपली एक्सप्लोर पे जाना है और ऑल एनएफटी इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप देख पाओगे कि यहाँ पे किस रेट में कितनी सिंपल एनएफटीज अपलोडेड है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अभी नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो कि बहुत ही सिंपल ये एक इमेज है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। अब अगर इसकी प्राइस मैं आपको शो करूं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ क्लिक करने पे इसकी प्राइस आप यहाँ नोटिस करो कितनी है, $372 इस सिंपल सी इमेज की, जो कि ऑन स्क्रीन आपके सामने और यहाँ देख पा रहे हो बाय नाउ, मेक ऑफर, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें यहाँ पे। अब अगर मैं इस डॉलर को कन्वर्ट करूं इंडियन करेंसी में तो ये कितना होगा, तो हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे सिंपल आते हैं और हमने डाला $, इंडियन करेंसी। तो अब आप नोटिस करो कि सिर्फ ये इतनी सिंपल सी इमेज, सिर्फ इतनी सिंपल सी इमेज 28,030 रुपए की है ऑन इंडियन करेंसी। अब ये बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है, राइट। अब ये ऐसा है भी कि उसके पीछे भी रीजन है, जैसे कि आपको पता है कि बिटकॉइन, अगर हम बात करें उस टाइम पे जिसने बिटकॉइन ले लिया आज उसके चांदी चांदी है, क्योंकि उस टाइम पे बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी। आज के टाइम पे एक बिटकॉइन इक्वल्स टू 27 लाख है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे बात करें कि जैसे बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, उसी तरह से इथेरियम भी एक क्रिप्टो करेंसी है, जो कि आई थिंक सेकंड नंबर पे हाईएस्ट अमाउंट है जिसका, इसका भी 2 लाख के अप्रॉक्स में। सो यहाँ पे अगर हम इथेरियम के बिहाफ पे देखें तो इसका प्राइस बहुत ही कम है, 0.15 है, लेकिन डॉलर के बिहाफ पे देखें तो इतना है, और अगर इंडियन करेंसी के बिहाफ पे देखें तो और भी ज्यादा है। सो ये भी एक रीजन आप देख सकते हो कि इसे इथेरियम में सेल किया जा रहा है, बट अगर हम अपनी करेंसी के बिहाफ पे देखें तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। सो आई होप कि ये टर्म भी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे ये चीज आपको दिख गई कि यहाँ पे एनएफटी कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी एनएफटीज है जो कि अलग अलग लोगों ने अपलोड की हुई है और अपने हिसाब से यहाँ पे लिस्टिंग की हुई है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपको एनएफटी खुद से बना के अपलोड करना है तो आप कैसे करोगे, ये पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब ये करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है कि आपको मेटामास्क डाउनलोड करना होता है और अपने क्रोम में उसका एक्सटेंशन ऐड ऑन करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और हमने यहाँ गूगल किया, यहाँ पे हम लिखते हैं मेटामास्क, ठीक है, एंटर किया। अब मेटामास्क है क्या पहले ये समझ लो। देखो आपको पता है कि अगर आपको पेटीएम में डील करनी है तो आपके पास पेटीएम वॉलेट होना चाहिए। उसी तरीके से जैसा मैंने बताया इथेरियम एक क्या है, क्रिप्टो करेंसी है, तो यहाँ पे डीलिंग आप किस में कर रहे हो, क्रिप्टो में कर रहे हो। सो अगर आपको क्रिप्टो में डील करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, क्रिप्टो वॉलेट होना चाहिए। सो यहाँ पे सिंपली मेटामास्क क्या करता है कि आपको एक क्रिप्टो वॉलेट बना के देता है और ब्लॉकचेन ऐप, मतलब जहां पे आप ये समझ लो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज यूज हो रही है, वहां का आपको एक गेटवे देता है। तो यहाँ पे सिंपली हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है डाउनलोड नाउ का, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है। अगर आप एंड्रॉइड के लिए कर रहे हो तो देखो एंड्रॉइड के लिए अलग ऑप्शन है, iOS के लिए अलग है, क्रोम के लिए अलग है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। क्लिक करने के बाद सिंपल है, यहाँ इंस्टॉल कर लेते हैं इसे। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे प्रोसेस होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टू क्रोम। बस आपको सिंपल से इतना काम करना है और इसे ऐड एक्सटेंशन कर देना है। अब इतना करने के बाद ये देखो यहाँ चेकिंग प्रोसेस लेगा और इसका जो एक्सटेंशन है वो बहुत ही कम टाइम में ऐड ऑन हो जाएगा। सो नॉर्मली हमने यहाँ पे वॉलेट का जो एक्सटेंशन है वो ऐड ऑन कर लिया और उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, वेलकम टू मेटामास्क, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। अब ऑलरेडी मेरे पास एक वॉलेट है, मैं चाहूँ तो उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ, बट क्योंकि अभी आपको सीखना है तो यहाँ पे हम क्रिएट अ वॉलेट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देगा, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और आगे मूव ऑन करना है। अब ध्यान देना इस चीज पे, सबसे पहले यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और ये ध्यान रहे कि आप इसे फॉरगॉट पासवर्ड नहीं कर सकते। कहने का मतलब जैसे आपको पता है नहीं कि आप कोई और पासवर्ड गूगल पे भूल जाते हो, यूट्यूब का भूल जाते हो, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड वही डालो
जो कि आपको याद रहे, या फिर लिख लो कॉपी में, बट आपको भूलने वाला पासवर्ड नहीं रखना, बिल्कुल सही पासवर्ड रखना है जो कि आपको याद रहे। सो हम यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं। सो नॉर्मली यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स ऑफ यूज, तो इसमें कुछ भी वैसा गड़बड़ है नहीं, बाकी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। फिर क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और आपको यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे आगे आपको क्या चीजें करनी है। जैसे मैं आपको चीजें बता रहा हूँ वैसे वीडियो में आपको बताएगा। सो मैं वैसे आपको बता देता हूँ। ये नॉर्मली क्या देगा, अभी आपको इसके बाद एक सेंटेंस देगा, मतलब कुछ वर्ड्स देगा जिसको मिला के आपको एक सेंटेंस क्रिएट करना है, या फिर आप ये समझ लो कि वो आपका बैकअप है। अगर आप अपने अकाउंट को भूल जाते हो, पासवर्ड भूल जाते हो, कुछ भी, तो वही चीजें बताएगा सिक्योरिटी बिहाफ पे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक फ्रेज आएगा, आपको वो फ्रेज लिख के रख लेना है। ठीक है, ये ध्यान रहे, ये फ्रेज लिख के रख लेना है क्योंकि यही ओनली वन बैकअप आपके पास रहेगा। अब नॉर्मली ये चीज देखने के बाद जैसे आपने अपना ये फ्रेज रिवील किया, उसके बाद आपको वही यहाँ पे करना है, कन्फर्म योर सीक्रेट रिकवरी फ्रेज। तो यहाँ पे आपको कन्फर्म करना है, मतलब उसी तरीके से चूज ऑन करके यहाँ पे से एड ऑन कर देना है। अब नॉर्मली ये करने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो आपका वॉलेट है वो यहाँ क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हो ऑल डन, आपका वॉलेट क्या हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया है। सो इस तरीके से क्या है कि आपका जो वॉलेट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब आपका जो भी नाम आपको रखना है यहाँ पे आप उसका नाम चेंज वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं अकाउंट डिटेल्स पे और मुझे कोई भी नाम इसका रखना है तो मैं यहाँ पे नाम वगैरह यहाँ चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे राहुल लिख दिया नाम और इसके बाद मैंने यहाँ पे टिक पे क्लिक किया और इसे क्लोज कर दिया। सो इस तरीके से आप मेटामास्क का जो अपना वॉलेट है वो क्रिएट करते हो। अब इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, सिंपल यहाँ लिखना है ओपन सी, जिस पे भी मैंने आपको एनएफटीज दिखाई थी। तो आपको यहाँ पे आना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ देखो प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे जो भी मेटामास्क वॉलेट आपने एड ऑन कर रखा है अपने इस क्रोम में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप देखो इस तरीके से लोडिंग इंटरफेस चालू हो जाएगा। सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे और कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो भी इमेज आपको यहाँ पे लगानी है आप इस पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपने इमेज रखी है, जैसे मान लो मैंने कोई से भी इमेज यहाँ पे रखी हुई है, कौन सी इमेज लगाए, ये लगा लेते हैं। ओपन कर लिया और ये जो इमेज है वो यहाँ पे मैं एड ऑन करूंगा। इसके बाद ये मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा, साइन इन कर देंगे इसे इस तरह से। अब ये होने के बाद देखो नॉर्मली क्या है कि आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गया है। जो भी आप यहाँ पे क्रिएट करोगे उन सब का जो एक मैनुअल है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब यहाँ सिंपली क्या है कि मैंने एक पोस्ट यहाँ पे क्रिएट की हुई है, मतलब एक यहाँ पे डिजिटल कंटेंट क्रिएट किया हुआ है जेपीजी में। तो हम क्या करते हैं कि उसको ऐड ऑन करते हैं। तो क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो नॉर्मली ये ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जैसे मैंने ये इमेज यहाँ पे रखी हुई है और ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसका नाम मैं अभी चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दिया स्केरी घोस्ट 1, ये नाम रख दिया मैंने, ओपन कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ पे इमेज आ गई। इमेज आने के बाद इससे रिलेटेड नाम हमने डाल दिया कि हमने डाल दिया स्केरी घोस्ट 1, ये लिख दिया हमने। और ये करने के बाद इससे रिलेटेड जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है वो आप डाल सकते हो। तो ये मैंने इससे रिलेटेड छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल दिया। इतना करने के बाद आपको यहाँ सिंपल नीचे आना है। तो यहाँ पे जो ब्लॉकचेन का ऑप्शन है इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक मिलेगा इथेरियम का, एक मिलेगा पॉलीगॉन का। देखो इथेरियम में क्या है कि आपके अकाउंट में ऑलरेडी कुछ बैलेंस होना चाहिए तभी आप इथेरियम सेलेक्ट करो। अदरवाइज अगर आप फ्री में यूज करना चाहते हो सो अब फास्ट गैस फ्री ब्लॉकचेन एक्सपीरियंस, तो आप इस पे क्लिक करो। सिंपल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे नॉर्मली ये प्रोसेस होगा और ये होने के बाद ये मुझे यहाँ पे मैसेज शो करेगा कि आपने क्रिएट कर दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, सेल करेंगे दूसरे पर्सन्स को। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो अभी देखो इथेरियम में यहाँ पे हमें डालना है अमाउंट, तो मैं डाल देता हूँ 0.004। अब मैंने ये डाला तो इसका मतलब क्या है, $10 देखो यहाँ पे शो कर रहा है। और मैंने यहाँ पे अगर डाल दिया 0.014 तो यहाँ आ गया $35। तो मैंने ये लिखा और मैंने यहाँ पे डाल दिया कि ये जो बिडिंग है वो सिर्फ 3 दिन में चलेगी, तो 3 दिन में ही लेना है जिसको लेना चाहता है। और ये सर्विस फी चार्ज करेगा, जो ओपन सी पोर्टल है वो आपसे सर्विस फीस लेगा अगर ये सेल होता है तो। कंप्लीट लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस होंगे। तो यहाँ पे हमें अनलॉक करेंसी, अनलॉक पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे कंफर्मेशन यहाँ पे मांगेगा,
हमें सिंपली यहाँ साइन कर देना है। अब ये जैसे आप करोगे आपका अनलॉक फिनिश हो जाएगा, फिर आपको साइन मैसेज करना है, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अगर इसको पूरा प्रोसेस करना है, कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने अभी ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया हुआ था, मैंने उस अकाउंट को रिमूव किया और दूसरा नया अकाउंट बनाया, तो अब मुझे दोबारा यूज करने से पहले एक बार सिस्टम को यहाँ रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी ये पूरा प्रोसेस जो है वो काम होगा। तो नॉर्मली मैंने सिस्टम को भी रीस्टार्ट कर लिया है और आप यहाँ देख पा रहे हो कि वो ऑलरेडी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे साइन मैसेज जो कि मैं बता रहा था दूसरा ऑप्शन होता है, जैसे मैं इसे साइन पे क्लिक करूंगा ये मुझसे अप्रूवल मांगेगा और अप्रूवल मांगने के बाद मैंने इसे साइन कर दिया। करने के बाद यहाँ पे देखोगे योर NFT इज लिस्टेड, क्या NFT इज लिस्टेड, और इस तरीके से आपकी जो NFT है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। अब नॉर्मली जब आप इसे लिस्टेड कर देते हो इस तरीके से, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपको एक टोकन आईडी मिलती है, मतलब इस इमेज की एक प्रॉपर टोकन आईडी यहाँ पे मिल जाती है इस तरीके से, और इस तरीके से चीजें होती है। सो नॉर्मली अगर मुझे इसे सर्च करना है तो एक बार हम सर्च करके देखते हैं, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, एक्सप्लोर पे आते हैं और ऑल NFTs पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बार सर्च करते हैं तो आप देखोगे कि ये जो मैंने इस कलेक्शन में रखा हुआ था इससे रिलेटेड जो NFTs है वो यहाँ पे आ रही है, और जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये भी यहाँ पे सेल के लिए इस तरीके से लिस्टेड है। सो आई होप कि दोस्तों जो NFT का कॉन्सेप्ट था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।